यीशु मसीह में आप सबको शांति मिले। आइए हम सब पढ़ने के लिए निकाल लेंगे यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसके 8 से 11वें वचन तक। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। प्रियो, हम सबके अंदर एक जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है कि परमेश्वर का स्वरूप कैसा होगा, वो कैसा दिखता होगा, और उसके देखने की इच्छा मन में उत्पन्न होती होगी। वो पिता जिसने सारे संसार को बनाया, वो खुद कैसा दिखता है या वो कौन है? ये जिज्ञासा कभी न कभी हमारे हृदय में उत्पन्न जरूर हुई होगी। तो चलिए आज हम अपने पिता को जरूर देखेंगे। एक छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मैंने अपनी कक्षा के बच्चों से पूछा कि बताओ आपके पापा का क्या नाम है। तो किसी बच्चे ने कुछ और किसी बच्चे ने कुछ नाम बताए। उन सबके पापा के नाम अलग अलग थे, लेकिन वो सब बच्चे अपने पिता को नाम से नहीं बल्कि पापा कहकर ही बुलाते हैं। हर बच्चे के पापा अलग व्यक्ति हैं, लेकिन वो सबके सब पापा हैं। क्यों? क्योंकि पिता होना एक गुण है। हर पुरुष के अंदर एक पिता का गुण होता है जो अपने समान संतान उत्पन्न कर सकता है। एक पिता अपने से उत्पन्न संतान का संरक्षण करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और हर जरूरत को पूरा करता है। अर्थात पिता एक गुण है जो उत्पन्न कर सकता है। हर बच्चा जो अपने पिता से उत्पन्न होता है अपने पिता जैसा ही दिखता है, मतलब कि उसके अंदर उसके पिता की झलक दिखाई देती है। जैसे कि उसकी आंखें, नाक, होंठ, चेहरा आदि अपने पिता के जैसा ही दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक कि उनके बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका भी कई बार अपने पिता जैसा ही दिखाई देता है। और आप कह सकते हैं कि वो फला फला व्यक्ति का पुत्र या पुत्री है। अब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसके पिता का देहांत हो चुका है और आप उसके पिता से नहीं मिले या उन्हें नहीं देखा, तो भी आप ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अपने पिता जैसा ही दिखता होगा। और जब आप उसके पिता की तस्वीर देखकर उसकी ओर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई वो अपने पिता जैसा ही दिखता होगा। ठीक इसी प्रकार किसी ने उस पिता को तो नहीं देखा जिससे ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, किंतु प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़कर हमें पिता की एक तस्वीर मिलती है कि पिता कैसा दिखता होगा। और जब उस तस्वीर को देखकर हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसकी झलक उस तस्वीर से मिलती है, तो हम जान जाते हैं कि वो व्यक्ति अपने पिता के जैसा ही दिखता है, या उसका पिता तो वही परमेश्वर है जो यीशु मसीह का है। यीशु मसीह ने बोला, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यदि हम पिता को देखना चाहते हैं तो पहले हमें उसकी संतान के रूप में नया जन्म लेना ही होगा और उसके गुणी पुत्र और पुत्री के रूप में उसके गुणों से युक्त होने के बाद हम पाएंगे कि हम अपने पिता के जैसे ही दिखते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 पद, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38वां पद, यूहन्ना 3 अध्याय पद 5। इनको जरूर पढ़ें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।